गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं बाजार का संतुलन। सबसे पहले हम बाजार के अर्थ को जान लेते हैं। वह समस्त क्षेत्र जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। क्रेता वस्तु को लेने वाला होता है और विक्रेता वस्तु को बेचने वाला होता है। ये सभी इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता रहता है। जी हाँ, क्योंकि किसी एक भाग में अगर किसी वस्तु की ज्यादा कीमत पाई जाती है तो वहां डिमांड कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है। तो इसका एक क्षेत्र में जो ये होता है प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ने लगता है और ऐसी स्थितियां एक से दोनों ही बाजार में एक सी हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम जानें कि ये जो क्रेता और विक्रेता समस्त क्षेत्र में फैले होते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है इस क्षेत्र में कि वे आपस में वस्तुओं का विनिमय कर सकें। विनिमय मतलब वस्तुओं को लेना और देना कर सकें। या हम ये भी कह सकते हैं कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के लिए क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में उसे हम बाजार कहते हैं। अब जानते हैं क्या भौतिक रूप से क्रेता और विक्रेता अगर किसी क्षेत्र में फैले होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, क्या उसी क्षेत्र को बाजार कहते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम उस क्षेत्र को भी बाजार कह सकते हैं जहां से हम अपनी वस्तुओं को मंगाते हैं, जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है। ये सारे ऑनलाइन ऐप हैं जिनसे हमें या उपभोक्ता को अपनी मनपसंद की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से एक ही स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वस्तुओं का विनिमय होता है। इसको भी हम बाजार में ही शामिल करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि बाजार की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले एक क्षेत्र, या ये हम कह सकते हैं कि बाजार कहलाने के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है। एक क्षेत्र होना चाहिए जहां से क्रेता और विक्रेता अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकें या फिर वस्तुओं का लेना और देना कर सकें। सेकंड है क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, ऐसा क्षेत्र जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति के बारे में हम जानकारी लेते हैं या अध्ययन करते हैं। थर्ड है एक वस्तु जिसका लेन और देन किया जाता है, वह स्थान बाजार कहलाता है। फोर्थ है वस्तु का एक मूल्य, एक निश्चित मूल्य हर एक वस्तु का होता है जो कि क्रेता के द्वारा ली जाती है और विक्रेता के द्वारा बेची जाती है। बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तथापि यह एक सक्रिय संतुलन की स्थिति है। इसका मतलब है इसमें गति तो होती है किंतु गति में परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं परिवर्तन की, मतलब मांग और पूर्ति में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इन दोनों में ही परिवर्तन नहीं होता है बाजार संतुलन की स्थिति में। तो यही स्थिति जो है बाजार संतुलन कहलाती है। जब बाजार की पूर्ति मतलब YS और बाजार की मांग YD के बराबर होती है तो हम कहते हैं कि यह स्थिति बाजार संतुलन है। इसमें हम ना किसी को ज्यादा बताएंगे और ना ही किसी को कम बताएंगे। YS = YD हम लिखेंगे। और हम यह भी कहते हैं कि यह बिंदु उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के लिए ही उत्तम है। दोनों के लिए उत्तम इसलिए है क्योंकि जो उपभोक्ता है वो ज्यादा कीमत पर वस्तु को नहीं खरीद सकता, इसलिए उसके लिए उत्तम है। और विक्रेता के लिए इसीलिए उत्तम है कि अगर कम कीमत पर किसी वस्तु को बेचेगा तो वहां उसे लॉस होगा, क्योंकि कोई भी उत्पादक संस्था अपने स्वयं के हित के लिए कार्य करती है। तो ये संतुलन कीमत ना ज्यादा कम होती है ना ज्यादा होती है और इसी की वजह से बाजार संतुलन की स्थिति पाई जाती है। इसके बाद हम इस ग्राफ में देखें तो जो ये P बिंदु दिखाया है हमने OY अक्ष पे और OX अक्ष पे हमने क्वांटिटी दिखाई है। तो P बिंदु मतलब कीमत, संतुलन कीमत है जिसको हर व्यक्ति खरीद सकता है। एक ऐसी कीमत है जो ना तो ज्यादा कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। ये बीच का जो संतुलन बिंदु पे ये कीमत दिखाई गई है, यहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रही हैं। जो पूर्ति की रेखा है हमने S रेखा सप्लाई से प्रदर्शित की हुई है और जो मांग रेखा है उसको हमने DC मतलब डिमांड रेखा से प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ पर इस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं तो उसको E बिंदु पर काट दिया जाता है। E वह संतुलन बिंदु है। बाजार में अधिमांग और अधिपूर्ति की स्थितियां भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधिमांग की स्थिति क्या है। जब बाजार कीमत पर बाजार पूर्ति मतलब YS और बाजार मांग YD की तुलना में कम हो जाती है तब हम कहते हैं कि बाजार में अधिमांग है।
इसको प्रदर्शित करने के लिए जो हम एरो का निशान लगाएंगे वाई एस और एरो का निशान डी की साइड जाएगा वाई डी, क्योंकि डिमांड मतलब मांग ज्यादा है। इसका कारण ये है क्योंकि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हर व्यक्ति उसको खरीदना चाहता है, तो बाजार में अधिमांग की स्थिति पाई जाती है। ऐसा बाजार कीमत के संतुलन कीमत से कम होने पर होता है। जब भी कीमत संतुलन कीमत से नीचे गिर जाती है तो पूर्ति कम होने लग जाती है, क्योंकि जो उत्पादक हैं कम कीमत पर वस्तु को बनाना बंद कर देते हैं, पूर्ति कम हो जाती है मांग से। बाजार कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, जबकि जो विक्रेता है या फिर फर्म है कम लाभ होने के कारण उस वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाते हैं। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक रेखा चित्र बनाया हुआ है जो अधिमांग का चित्र है। रेखा चित्र में हम देखते हैं कि जो वाई डी बाजार मांग रेखा है और वाई एस बाजार पूर्ति रेखा है। संतुलन कीमत जो है हमारी वो ओपी है, जो हमने ओ वाई अक्ष पे दिखाई हुई है, और बाजार कीमत के संतुलन से कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है जबकि पूर्ति कम हो जाती है। कीमत पे ओ क्यू जो मात्रा है जो कि पहले खरीदी जा रही थी, लेकिन जैसे ही आप देखिए कीमत गिर जाती है ओपी से ओपी टू कीमत हो रही है, तो बाजार में जो मांगी जाने वाली मात्रा थी वो पहले जितनी मांगी जा रही थी अब वो ज्यादा मांगी जा रही है, ओ क्यू टू हो रही है। ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है हमारे सामने कि सप्लाई कम है पूर्ति और डिमांड ज्यादा है मतलब मांग। अब हम जानते हैं कि बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति क्या है। जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। जो फर्में हैं या उत्पादन संस्था जो होती है वो अपना उत्पादन बढ़ा देती हैं, क्योंकि पहले जितनी कीमत थी वो उससे अब ज़्यादा हो गई है उत्पादक की। और ऐसी स्थिति में बाजार पूर्ति जो कि वाई एस है बाजार मांग वाई डी की तुलना में अधिक हो जाती है। इसे बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। इसको वाई एस एरो हम पूर्ति की साइड में बनाएंगे और वाई डी ऐसा बाजार कीमत के संतुलन कीमत से अधिक हो जाने पर होता है। इसे हम ग्राफ की सहायता से जान लेते हैं। एक रेखा चित्र बनाया हुआ है हमने यहाँ पर। रेखा चित्र में जो वाई डी है वो बाजार मांग रेखा है और जो वाई एस है बाजार पूर्ति रेखा है। तो हम इसमें देखें जो संतुलन कीमत जो कि पहले थी वो ओपी है, लेकिन अब कीमत बढ़ चुकी है, ओपी 1 हो चुकी है। तो बाजार कीमत के संतुलन से अधिक हो जाने पर वस्तु की मांग घट जाती है, क्योंकि जब ज्यादा कीमत हो जाती है तो हर व्यक्ति उसको नहीं ले सकता है, उपभोक्ता उसको नहीं ले सकते हैं। जबकि वस्तु की जो पूर्ति है बढ़ जाती है। वस्तु की पूर्ति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उत्पादक संस्था अपना स्वयं का हित को ध्यान में रखते हुए ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचना चाहती हैं। यह हम कह सकते हैं कि ऐसा बाजार कीमत की संतुलन कीमत से अधिक हो जाने पर होता है। ग्राफ में ये स्थिति हमारे सामने प्रदर्शित कर रही है, जो कि S1 और S2 रेखा है वो अधिपूर्ति को प्रदर्शित कर रही है। जो कि नीचे से जाती हुई जो रेखा है वो पूर्ति रेखा है, जबकि ऊपर से नीचे आती हुई रेखा डिमांड रेखा के कम होने को प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद ये चित्र है हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है कि बाजार में सप्लाई मतलब पूर्ति ज्यादा है और डिमांड कम है मतलब मांग कम है।